Hello बच्चों, let's read this question. The question is, an element with atomic number 17 is placed in the group 17 of the long form periodic table. The element with atomic number 9 is placed above and with atomic number 35 is placed below it. Element with atomic number 16 is placed left and with atomic number 18 is placed right to it. Which of the following statements are correct? और statement यहाँ पे क्या क्या given है? Valency of the element with atomic number 18 is 0. Element with same valency will have atomic number 16, 17 and 18. Valency of the elements with atomic number 9, 17 and 35 is 1. Element with atomic number 17 is more electronegative than element with atomic number 16 and 35. And the options are first, second and third, first, third and fourth, third and fourth and first, second and fourth. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम फाइंड आउट करेंगे कि इन एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी है. अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. इसका क्या मतलब होता है कि कई एटम्स का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो एटम क्या करता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने का ट्राई करता है. या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है. तो वो एटम दूसरे एटम्स के साथ जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म करेगा वही क्या होती है? उस एटम की वैलेंसी होती है. और जो वैलेंसी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन outermost shell. अभी क्या होता है? अगर outermost shell में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम है तो वैलेंसी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell. और अगर outermost shell में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो वैलेंसी किसके इक्वल होती है? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost shell. 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost shell. ये कब होती है? जब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं. व्हेन outermost shell have electrons more than 4. तो अभी हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें एटॉमिक नंबर गिवन है 17. जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है और ये प्लेस्ड है 17th ग्रुप में. अभी एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 9 जो प्रेजेंट है इसके ऊपर, मतलब यहाँ पे इसके अबो. एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 35, वो इसके बिलो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे. एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 16, वो प्रेजेंट है इसके लेफ्ट साइड में. और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 18, वो प्लेस है इसके राइट साइड में, इस टाइप से. तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इन एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे. जैसे एटॉमिक नंबर 17 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. तो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 है. 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल. तो इसका मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो यहां पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1. 8 माइनस 7, ये हो जाएगी इसकी वैलेंसी 1. अभी क्या है? यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 9, 17 और 35, ये तीनों सेम ग्रुप में प्रेजेंट है. तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि किसी भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे, उनका सबके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ऑल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव same number of electron in their outermost shell. तो इसका मतलब इन सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी. will have same वैलेंसी. तो यहाँ पे जो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर है 9, 17 एंड 35, इन तीनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी.
और इन तीनों के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऑल विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. अभी जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 18 वो प्रेजेंट है 17 के राइट साइड में, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है वो, ये है 17th ग्रुप में. तो ये जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है इसकी वैलेंसी तो है 1, मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है. तो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. हैव टोटल 8 इलेक्ट्रॉन in its outermost shell. तो यहाँ पे ये क्या करेगा, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको और इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट. तो ये क्या होगा, अनरिएक्टिव होगा. तो इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0. जैसे हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0. अभी अगर हम बात करें एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है 16 इसकी वैलेंसी की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 8 - 6 इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2. अभी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी. टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो एलिमेंट ग्रुप 17 में है, 17th ग्रुप एलिमेंट्स, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. रिक्वायरमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट. तो यहां पे इनकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, हाईएस्ट टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स. तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी इस ग्रुप में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, तो जब भी हम किसी ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है. तो यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, मतलब नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स इंक्रीज करेंगे, इसीलिए क्या होगा, न्यूक्लियस कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस उनको कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अट्रैक्ट करेगा. तो इसीलिए जब हम टॉप से बॉटम आते हैं किसी भी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है. तो वहां पे क्या होता है, एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट करता है. तो इन सारे एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसका एटॉमिक नंबर है 9. क्योंकि ये कहां पे प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सबसे टॉप में, ये क्या होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. क्योंकि इसका सबसे स्मॉल साइज होगा और यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा. तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है, फर्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 18 इज 0, तो ये करेक्ट है. सेकंड है एलिमेंट विद सेम वैलेंसी विल हैव एटॉमिक नंबर 16 17 एंड 18, ये इनकरेक्ट है. कौन से एलिमेंट्स की सेम वैलेंसी होगी, जिनका एटॉमिक नंबर है 9 17 एंड 35 have same valency.
नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 9, 17 एंड 35 इज 1, तो ये करेक्ट है। फोर्थ है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 17 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 16 एंड 35, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और टॉप से बॉटम डिक्रीज होती है, तो इसीलिए जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 17 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 16 से भी ज्यादा होगी और 35 से भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।